सूर्य मानस चैनल में आपका स्वागत है। बिहारी लाल के बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं। बिहारी लाल रिद्धसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि था। आपका जन्म ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी इन्हीं से संस्कृत, प्राकृत, काव्यशास्त्र तथा काव्य रचना की शिक्षा पाकर काव्य सृजन में प्रवृत्त हुए थे। संवत 1675 में शाहजहां बादशाह वृंदावन आए। कहा जाता है कि जब सम्राट ने महात्मा नरहरिदास के दर्शन किए तब उन्होंने सम्राट से बिहारी की काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की। सम्राट भी बिहारी की काव्य प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और आगरा दरबार में राजाश्रय का निमंत्रण दे दिया। सम्राट के आमंत्रण पर इन्होंने आगरा दरबार में प्रवेश किया और लगभग 3 वर्ष वहां रहे। इस बीच उनका कई राजाओं महाराजाओं से परिचय बढ़ा और इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। आगरा दरबार में इन्होंने फारसी का अध्ययन किया। यही इनकी कव्वर रहीम से भेंट हुई। इन्होंने रहीम की प्रशस्ति में कुछ दोहे रचे और उन्हें सुनाए। बिहारी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के यहाँ हुए थे। उन्हें पता चला कि महाराजा अपनी नवविवाहिता रानी के रूप और यौवन पर आसक्त होकर प्रायः महलों में ही पड़े रहते हैं। उन्होंने राजकाज संभालने में भी ढील कर रखी है। उनकी इन रंग रैलियों में बाधा पहुंचने वाले को कठोर दंड का प्रावधान था, इसलिए कुछ कहने का किसी का साहस नहीं होता था। इस प्रसंग को लेकर प्रधान रानी अनंत कुमारी बहुत परेशान रहने लगी थी। कविवर बिहारी ने वृत्ति लेने के लिए अपना समाचार महाराजा तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, पर कोई भी कुछ करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हारकर बिहारी को एक युक्ति सोची और एक दोहा महाराजा तक पहुंचा दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अले कले ही सोम बध्यो आगे कौन हवाल। इस अन्योक्ति से महाराज की आंखें खुल गई। बिहारी को विशेष पुरस्कार देकर राजाश्रय प्रदान कर दिया गया। भविष्य में प्रत्येक श्रेष्ठ दोहे पर 1 मोहर पुरस्कार देने का आश्वासन दिया। अब बिहारी प्रधान रानी अनंत कुमारी के भी विशेष पात्र बन गए। परिणाम यह हुआ कि समय समय पर दोहों की रचना करने लगे और उनका बिहारी सत्सई नामक संग्रह बना। हुकुम पाई जाय सिंह की हरि राधिका सा, कर बिहारी सत्सई भरे अनेक संवाद। बिहारी अपने भतीजे निरंजन को गोद लिया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर का मद है। इसका नाम निरंजन कृष्ण था। मानता है कि बिहारी सत्सई की कृष्ण कवि वाली टीका इन्हीं निरंजन कृष्ण की है। बिहारी सत्सई श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यही बिहारी की एकमात्र रचना है। इसके अतिरिक्त कुछ दोहे तथा फुटकर छंद भी इनके बनाए हुए मिलते हैं। बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस, नायिका भेद, नखशिक, अनुभाव, भक्ति तथा नीति आदि का बड़ा ही अनूठा वर्णन है। इनके दोहों को रीति कवियों द्वारा निर्दिष्ट काव्यांकों की कसौटी पर कसा जाता है तो एक ही दोहा अनेक लक्षण कसौटियों पर खरा उतरता है। वह श्रृंगार रस, नायिका भेद, अनुभाव तथा एकाधिक अलंकारों का उदाहरण भी होता है। इस तरह बिहारी ने गागर में सागर भरने का सफल प्रयास किया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के नीतिपरक दोहों में शांत रस के साथ साथ जीवन तथा लोकानुभव का सार्थत्व विद्यमान है। उन्होंने अपने भक्तिपरक दोहों में
राधा कृष्ण की आराधना की है। बिहारी की ब्रज भाषा अत्यंत परिमार्जित तथा सुगठित है। इसमें बुंदेलखंडी तथा पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी हैं। इन्होंने जहाँ एक और तत्सम तथा तद्भव शब्दों का सटीक प्रयोग किया है, वहीं अरबी फारसी के शब्दों में से भी भाषा की व्यंजकता को संवारा है। बिहारी की कविता भाषा, अलंकारों, शब्द शक्तियों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों की दृष्टि से भी संपन्न है।